हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ईएसआईसी का एग्जाम भर दिया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी डिलेमा में इस बात को लेकर के हैं कि आखिर ये जो एग्जाम है किस लेवल का होगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, तैयारी उसकी कैसे करनी चाहिए, क्या चीजें पढ़नी है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो मैंने सोचा एक स्पेशल वीडियो से बनाई जाए ताकि आपको मैं सारा जो इसका सिनेरियो है समझा सकूं। तो देखिए, नोटिफिकेशन में जो बातें आपको हैं कि जो क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने नंबर के पूछे जाएंगे, वो सब आपने पहले देख लिया होगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है और उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। तो स्टार्ट अगर मैं करूं तो सबसे पहले तो एग्जाम लेवल आपका कैसा होगा, मतलब ये जो एग्जाम आपका होगा किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। तो एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप उससे समझ जाएंगे। अगर आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं या फिर कभी आपने किया है, तो एसबीआई क्लर्क का अगर आप लेवल तैयार करके चलेंगे तो आपका ये एग्जाम निकल जाएगा। मतलब टू इन वन ऐसा हो सकता है कि आप एसबीआई क्लर्क एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस एग्जाम में आपको पूरा का पूरा हेल्प करने वाला है और आप आसानी से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ चीजें थोड़ा सा इसमें अलग रहेंगी जो आपको पता है। नोटिफिकेशन आपने देखा है, जैसे जो आपका जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है प्रीलिम्स में पूछा जाता है, तो वो चीजें छोड़ करके आपको जो भी पढ़ना है आप उस लेवल का अगर तैयार करके रख रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो अगर मैं बात करता हूं कि पिछले साल मतलब 2019, मतलब पिछली बार 2019 में जब एग्जाम हुआ था तो क्या क्या पूछा गया था। तो देखिए, प्रीलिम्स में जो आपका पूछा गया था, एक तो मैं बात करता हूं क्वांट सेक्शन की। क्वांट सेक्शन से क्या पूछा है, टोटल 25 क्वेश्चंस आने हैं। तो क्वांट सेक्शन से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे वो पूछे गए थे आपके सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन से मेरे ख्याल से 7 या 8 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस थे वो आपके अर्थमेटिक से थे। तो अर्थमेटिक अगर आपने पढ़ रखी है तो वो भी आपको हेल्प करेगी, नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आप अगर अर्थमेटिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। हमारा कोर्स अभी चल रहा है जिसमें हम नंबर सीरीज पे पहुंच चुके हैं। और उसी से हमारा तीसरा पॉइंट आता है, फिर क्या पूछा गया था, नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज, अर्थमेटिक और जो आपकी सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ से क्वेश्चन थे। इसके अलावा एक डीआई भी आपका पूछा गया था जो कि टेबुलर डीआई था, 5 क्वेश्चन उसके थे। तो ये चीजें आपकी अर्थमेटिक में पूछी गई थी। अर्थमेटिक सॉरी पूरे क्वांट में पूछी गई। अर्थमेटिक में जो पोर्शन मतलब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही सारे आपके क्वेश्चंस हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एसआई सीआई, एज एवरेज, वही सारे क्वेश्चंस। सिंप्लीफिकेशन भी आपका उसी सेम क्लर्क लेवल का क्वेश्चन। नंबर सीरीज आपके भी वैसे ही सेम रहते हैं जैसे आपके बैंक वगैरह एग्जाम में आप कर लेते हैं, तो ये भी आप कर ही लेंगे। तो ये था क्वांट का सेक्शन। अगर हम बात करते हैं रीजनिंग के सेक्शन में क्या आया था, या कि इसका सिलेबस क्या है रीजनिंग के सेक्शन के लिए। रीजनिंग के सेक्शन में भी आपको कुछ अलग नहीं फॉलो करना। जो आपका बैंक वाला आपका सिलेबस है वही आप अगर फॉलो करेंगे तो आप ज्यादातर चीजें कर पाएंगे। जैसे सिलॉजिस्ट में आया था 5 नंबर या 5 क्वेश्चन कह लीजिए उसके आए थे। इसके अलावा ज्यादातर क्वेश्चंस आपके पजल्स के थे, जैसे फ्लैट एंड फ्लोर जो पजल आती है वो आई थी। सर्कुलर अरेंजमेंट वाली जो पजल आई थी वो आई थी। लीनियर अरेंजमेंट की जो आपकी पजल होती है, सिटिंग अरेंजमेंट के, ये वो आते हैं। तो ये सारी क्वेश्चंस आए थे। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस में जैसे कोडिंग डिकोडिंग वाले जो वन लाइन वाले क्वेश्चन नहीं होते कि ऐसा दे दिया कि भाई यूट्यूब का कोड है ऐसा है, फेसबुक का कोड ये है, तो बताइए भाई ट्विटर का कोड क्या होगा। उस टाइप के आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन। तो अब ये गलती आप मत करिएगा कि केवल इतनी ही चीजें तैयार करिए। अब इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, तो इसमें आपका इनइक्वलिटी पूछा जा सकता है। वो मतलब एक कॉमन सा सब्जेक्ट है जो आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इनइक्वालिटी पूछा जा सकता है, कोडिंग डिकोडिंग सिलॉजिज्म हो गया। और जो पजल्स वाला सेक्शन है वो आपका कुछ ऐसा ही रहेगा। बैंक लेवल के बहुत हाई लेवल के पजल नहीं आने वाले हैं, नॉर्मल लेवल के ही पजल आपके आएंगे। तो वो आप अगर तैयार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेटर है। लेकिन जान करके रखिए कि अगर ये लेवल आपका आ रहा है तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, तो आपके ज्यादा क्वेश्चंस करने से इसमें आपका भला हो पाएगा। इसके अलावा और क्या इसमें आया था, एक तो आपका नंबर सेट का क्वेश्चन है। कर लीजिए जो आपके नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं जिसको हम अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेट क्वेश्चंस ऐसा कहते नहीं है, तो वो वाले आपके क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। जो क्लर्क लेवल में जैसे आरबी वगैरह में पूछे जाता है कि एक नंबर दे देगा, फिर आपसे कहेगा कि ये ड्रॉप कर दें या फिर इसमें से राइट से थर्ड, उधर लेफ्ट से फोर्थ, कौन सा उसके बीच में नंबर होगा, अल्फाबेट होगा। तो वो वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन है। इसमें आपका डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन भी आ सकता है। और इसके अलावा एक जो पिछले बार टाइप नहीं पूछा गया था वो पूछा जा सकता है, वो क्या है, ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन भी आपका एक कॉमन सा टाइप है। और इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे बैंक में पूछे जाते हैं, एक तो मतलब एक 2-4 लाइन का क्वेश्चन दे दिया और आपको अरेंज करके बताना रहे, या फिर
आपको ये कह सकता है कि जैसे आपके होते हैं ना कि पॉइंटिंग टू अ फोटो या पॉइंटिंग टू अ बॉय या गर्ल, वो वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ये रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। क्वांट में आपको यही तैयार करना है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन तैयार करिए, अर्थमेटिक तैयार करिए, नंबर सीरीज और डीआई। अब ये कहने को तो छोटा है, अर्थमेटिक में ही इतने सारे चैप्टर्स आ जाते हैं, तो वो आपको ऐसा लग रहा होगा क्वांट का सिलेबस छोटा है, नहीं वो बड़ा है। अर्थमेटिक में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो यहाँ पे आपको तैयारी करनी होती है अच्छी। फिर अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में एज यूजुअल जो आपके जैसे बैंक एग्जाम में आते हैं, आरसी, फिलर्स, एरर डिटेक्शन, वही सारी चीजें सेम एज आरसी आ जाएगा। एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस आपके रहते हैं, या फिर आपके जो फिलर्स होते हैं वो आपके आ सकते हैं, क्लोज टेस्ट आपका रहेगा, वो चीजें आपकी पूछी जाती हैं। तो ये तो आपका इंग्लिश वाला सेक्शन रहेगा एकदम वैसे, मतलब आपको ग्रामर वोकैबुलरी तैयार करनी है, उसके बाद आपका इसमें ज्यादा कुछ मतलब टेंशन वाली बात नहीं रहती। अब बात करें अगर हम जीएस सेक्शन की या जीए सेक्शन की, जनरल अवेयरनेस, इसमें क्या पूछा जाएगा? जनरली देखिए, जो पिछली बार पूछा गया था, तो पिछली बार ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे आपके करंट अफेयर के थे। उस समय जो भी करंट अफेयर था उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस थे। तो करंट अफेयर आपको पढ़ के रखना है। कब तक का पढ़ेंगे? कम से कम 6 महीने का पिछला तक करंट अफेयर तो आप पढ़ के रखिए, वहां से क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब रही बात, ये आप जान रहे हैं कि ईएसआईसी का नोटिफिकेशन है, तो कुछ इंश्योरेंस रिलेटेड करंट अफेयर आप अच्छे से पढ़िएगा, वहां से आपको ज्यादातर चीज देखने को मिलेंगी। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो स्टेट रिलेटेड न्यूज रहती है वो भी काफी मात्रा में रहती हैं। किसी स्टेट ने कोई स्कीम लॉन्च करी है या फिर कुछ बदलाव हुआ, तो वो सारी चीजें रहती हैं। इसमें जो स्टैटिक जीके है वो भी आपका पूछा जाता है। स्टैटिक जीके अगर मैं बोलूं, तो स्टैटिक जीके का मतलब जैसे कैपिटल्स हो गई, जो भी जितने प्रदेश हैं उनकी कैपिटल्स, उनके मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वो सारी चीजें। इसके अलावा कुछ हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, वो भी आपके पूछे जा सकते हैं। कुछ साइंस के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ पूरा जो ज्यादा प्रोपोर्शन रहता है वो करंट अफेयर और स्टैटिक जी के जो ये वाले रहते हैं, कि भाई जो स्टेट कैपिटल करेंसी ये सब, या फिर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट, या फिर जो नेशनल पार्क वगैरह, इस तरह के जो करंट अफेयर रहते हैं वो आपके मतलब स्टैटिक जीके रहते हैं, वहां से क्वेश्चंस आपके ज्यादा रहते हैं। तैयारी करें अगर जीए की, तो करंट अफेयर को आप तैयार कर सकते हैं, स्टैटिक जीके तैयार कर सकते हैं, कि इसको आप तैयार कर लीजिए, तो ज्यादातर सेक्शन आप कवर कर लेंगे। बाकी अगर बात करें कि हिस्ट्री ज्योग्राफी इनके क्वेश्चंस कितने रह सकते हैं, तो वो एकदम मिला जुला रहता है। कुछ पिछली बार तो बहुत ज्यादा नहीं था, जो इस तरह के क्वेश्चन थे, जो जीएस वाले क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा तो नहीं थे। लेकिन हाँ, स्टेट रिलेटेड न्यूज काफी स्पेसिफिक मात्रा में पूछी जाती हैं, पिछली बार भी पूछी गई थी। तो ये आपका जीए का सेक्शन है। तो बस यही एक ऐसा सेक्शन है जो आपको अलग से पढ़ना है। जैसे आप एसबीआई क्लर्क की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो इस वाले सेक्शन में आपको मेहनत करनी होगी। वैसे भी एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहा होगा, वो अभी से करंट अफेयर तो पढ़ ही रहा होगा। अब जिसे केवल प्रीलिम्स निकालना हो, नहीं पढ़ रहा होगा, उसके लिए वो वेट करेगा। बाकी आप तैयारी करते रहिए। अब इसके लिए कैसे तैयारी करनी है? तैयारी तो आपको पता है कि जो आना है, ये सिलेबस आपको मैंने आपको बता दिया कि ये आपका सिलेबस है। अब इसको तैयारी कैसे करेंगे? तो तैयार करने के लिए आपके लिए भी अच्छी न्यूज है क्या, कि हमारी जो 7 बजे वाली क्लास हो रही है अभी, जो प्रैक्टिस क्लास है 7 PM वाली, डेली जो अब क्लास होगी यूट्यूब पे फ्री में, इस क्लास को आप ज्वाइन करिए। मैं इसमें आपके लिए ईएसआईसी और एसबीआई क्लर्क दोनों के लिए मॉक टेस्ट लेकर के आ रहा हूँ कल से। तो 7 PM ये क्लास हुआ करेगी, यूट्यूब पे लाइव क्लास होगी। प्रयास करिए कि लाइव ही ज्वाइन करिए। ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तो आप समय बहुत ज्यादा ले जाते हैं क्वेश्चंस को करने में, तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। तो मैं आपको इसी लेवल के ही क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन, वो क्लास करते रहेंगे, आपका जो एग्जाम आएगा आप खुद ही देखेंगे, बहुत परिवर्तन आप देखेंगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, और आप में से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी होगा। तो ये वाली क्लास आप डेली ज्वाइन करिए। इसके अलावा स्टडी स्मार्ट की अगर आपने ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं करी है, तो आप कर सकते हैं, फ्री ऐप है। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे उनको मैं टेस्ट के रूप में भी आपको दूंगा, ताकि आप जो प्रैक्टिस क्लास उसमें क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करो तो ठीक है, टेस्ट के रूप में जब खुद से भी देंगे तो वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। टेस्ट कैसा होगा? फ्री टेस्ट होगा, आप आसानी से फ्रीली दे पाएंगे इस टेस्ट को। बाकी अगर कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप कमजोर हैं, जैसे आपका कॉन्सेप्ट ही अभी अच्छा नहीं है, तो स्टडी स्मार्ट के 2 कोर्सेज चल रहे हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूं। एक तो हमारा रीजनिंग का है, जिसमें सब कुछ कवर किया जा रहा है फ्रॉम द प्रीलिम्स टू मेंस, और एक हमारा अर्थमेटिक का कोर्स चल रहा है, जिसमें हम क्या क्या चीजें कवर कर रहे हैं, जिसमें हम नंबर से लिए सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, कैलकुलेशन ट्रिक्स, और उसके बाद अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स, तो वो सारी चीजें क्लियर कवर कर रहे हैं। तो वो दोनों कोर्स अभी भी लाइव चल रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। जो क्लासेस आपकी छूट गई उनके रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे। तो
ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल सी फीस है, आप ज्वाइन करिए, आपको खुद ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। एग्जाम से पहले आपके सिलेबस वगैरह खत्म होंगे और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं तो प्रैक्टिस क्लास तो जरूर ज्वाइन करिए, मजा आएगा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने में और आप एग्जाम तक अपने आप को काफी तैयार पाएंगे। खास तौर पे मैं प्रैक्टिस क्लास जैसे हुआ करेगी, मैं एक आध दिन स्पेशली उस पूरे दिन निकालूंगा, जैसे मान लीजिए सैटरडेज हो जाए, संडे हो जाए, उस दिन हम जीए की प्रैक्टिस करेंगे। कई सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊंगा करंट अफेयर के, और आप उसमें से देखेंगे कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। ओके, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और ये कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, एग्जाम का लेवल क्या होगा, वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। एसबीआई क्लर्क लेवल टारगेट करके चलिए, ये एग्जाम आपका क्लियर होने वाला है। अब अगर आप ऐसा सोचेंगे कि भाई ये बहुत कुछ कठिन एग्जाम होगा, एसबीआई पीओ लेवल तक का एग्जाम है, ऐसा कुछ नहीं है, यूडीसी लेवल का ही एग्जाम है और आप आसानी से इसे कवर कर सकते हैं, इसे क्लियर भी कर सकते हैं। बस आपकी विल पावर अच्छी होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी विल पावर अच्छी ही होगी, क्योंकि आपने इस एग्जाम को भरा होगा तो आप इसके लिए बने हुए हैं, ऐसा आप मान के चल रहे होंगे। और मैं पूरा अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि आपको इस एग्जाम से रिलेटेड हर एक तरह का जो भी कंटेंट होता है वो प्रोवाइड कर सकूं, हर एक तरह के क्वेश्चन मैं आपको करवा सकूं यूट्यूब में फ्री में ही, ताकि आप अच्छे से इस एग्जाम को निकाल पाए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कल से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं, ज्वाइन जरूर करिए लाइव क्लासेस को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।